नमस्ते, आई एम डॉक्टर सृष्टि, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। और आज मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगी कि इरेगुलर मेंसेस क्या होता है, क्यों होता है और होम्योपैथी इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। मेंस्ट्रुएशन इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। नॉर्मली मेंसेस 21 से 35 दिन के बीच आते हैं, जिसको हम एवरेज 28 दिन मानकर चलते हैं। लेकिन यदि मेंसेस बहुत जल्दी यानी 21 दिन से पहले या बहुत लेट यानी 35 दिन के बाद आने लगे या फिर कभी कभी किसी महीने में स्किप भी कर जाएं, तो उसको हम इरेगुलर मेंसेस की श्रेणी में रखते हैं। मीन्स इफ मेंसेस कम आइदर टू अर्ली और टू लेट before 21 days or after 35 days, then we put it under the category of irregular menses. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं। अब इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस, एंजाइटी, पीसीओएस और पीसीओडी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अनीमिया। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पीरियड्स मिस हो जाते हैं। कई बार जो महिलाएं एग्ज़ाम की ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं या कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रेस या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा चलता है, तो उनको भी मेंसेस डिले हो जाते हैं। या एक्सेसिव एक्सेस की वजह से, या तो एक्सेसिव आपका वेट लॉस हो रहा है या फिर कभी कभी एक्सेसिव वेट गेन की वजह से भी आपको इरेगुलर मेंसेस आ सकते हैं। थायराइड हार्मोन चेंज की वजह से कैसे? कभी कभी क्या होता है, जिन लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आती है तो उनमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने लगती है, अर्ली मेंसेस आने लगते हैं। तो ये सब कैटेगरी में आ जाते हैं इरेगुलर मेंसेस की। जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है उनमें लेट मेंसेस आने लगते हैं, स्कैंटी मेंसेस यानी कम ब्लड फ्लो आने लगता है, तो वो भी इरेगुलर मेंसेस की कैटेगरी में आने लगता है। अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत कॉमन है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी क्लिनिकल फीचर्स की। या तो पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं या बहुत लेट आ रहे हैं, आइदर टू अर्ली और टू लेट, स्कैंटी या प्रोफ्यूज, या तो बहुत कम या तो बहुत ज़्यादा, या तो मंथ्स स्किप कर जा रहे हैं, या तो आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो रखे हैं या काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन अब उससे ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सेसिव एंजाइटी, इरिटेबिलिटी आपको हो रही है। तो ये सब साइंस हैं कि आपके अंदर कहीं ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रीटमेंट। होम्योपैथी यहाँ थोड़ा अलग है। होम्योपैथी सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती, जबकि रूट कोज को ट्रीट करती है। तो यहाँ हर पेशेंट की मेडिसिन अलग है। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो कि आपको इरेगुलर मेंसेस को ट्रीट करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो हम सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर एक ऐसी मेडिसिन है जो उन पेशेंट्स को दी जाती है जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स द फैमिली। वो महिलाएं जो अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं, पर वहीं पे ही उनको इंडिफरेंस फील होता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनको किससे मतलब नहीं है, उनकी फैमिली को उनसे कोई मतलब नहीं है, उनकी फैमिली उनसे प्यार नहीं करती है, कोई भी मेंबर उनकी फैमिली का उनसे प्यार नहीं करता है, काफ़ी वो सैड रहती हैं। वहीं पे उनको ऐसे फील होता है जैसे उनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की दिक्कत हो, जैसे उनका जो गर्भाशय है वो बाहर आएगा, और उनको बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होती रहती है। तो ऐसे में हम सीपीआर 200 रिकमेंड करते हैं। सीपीआर कैसे देनी है? सीपीआर को दिन में 2 बार दें, 2 बार दोपहर या रात में 2-2 बूंद करके दें, 3 से 4 महीने लगातार। आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, आपके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे, और जैसे ही आपके मेंसेस रेगुलर हों आप मेडिसिन छोड़ सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो होम्योपैथी में इरेगुलर मेंसेस के लिए है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला 200 हम पेशेंट को देंगे, तब देंगे जब पेशेंट काफ़ी माइल्ड नेचर की है, काफ़ी काम नेचर की है, काफ़ी पोलाइट है। तो ऐसे पेशेंट को, और जिनके मेंसेस जो हैं वो काफ़ी स्कैंटी हैं, काफ़ी कम हैं और काफ़ी लेट से आते हैं, डिलेड मेंसेस हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम पल्सेटिला देते हैं। अब पल्सेटिला दिन में 1 बार दी जाती है, दिन में 2 बूंद एक टाइम देनी है, रात में दे सकते हैं। 3 से 4 महीने लगातार दीजिए, आपको आपके मेंसेस में काफ़ी फर्क दिखाई देगा और वो रेगुलर हो जाएंगे। थर्ड मेडिसिन अगर हम बात करते हैं वो है अब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर।
इसको हम तब दे सकते हैं या तो पेशेंट को काफ़ी अर्ली मेंसेस हों या काफ़ी लेट मेंसेस हों, या तो काफ़ी स्कैंटी हों या तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हों। तो दोनों ही कंडीशन में हम एब्रोमारेडिक्स दे सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में देंगे। इसको देना कैसे है, तो हम आधा कप पानी में 15 से 20 बूंद डालेंगे और दिन में 3 बार पेशेंट को बोलेंगे। 3 से 4 महीने लगातार पेशेंट को देंगे तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ फील होगा, उसके मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे। 3 से 4 महीने बाद जब मेंसेस रेगुलर हो जाएं, आप मेडिसिन छोड़ सकते हैं। उससे नेक्स्ट मेडिसिन हम दे सकते हैं जेनोसिया शो का। ये भी मदर टिंचर फॉर्म में हम देंगे, सेम ऐसे ही 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में। अब वो पानी जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, गुनगुना भी हो सकता है, पर प्लीज़ ठंडा पानी यूज़ ना करें। दूसरा, हम कप में देंगे या ग्लास में देंगे, वो भी ग्लास हम बोल सकते हैं कांच के ग्लास में देंगे, स्टील ग्लास में यूज़ नहीं करेंगे। सेम वैसे ही स्पेशली हम रिकमेंड करेंगे कि आप आधा कप पानी में दीजिए, आधा कप पानी में 15 से 20 बूंद डालिए। इस तरह से दिन में 3 बार आप उसको रिपीट करिए और 3-4 मिनट तक लगातार दीजिए। जैसे ही आपके मेंसेस रेगुलर होने लगते हैं, आप मेडिसिन छोड़ सकते हैं। उससे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक बायो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, बायो कॉम्बिनेशन 15। अब हम आपको बताते हैं कि जो मेंसेस होते हैं, वो मेंसेस मेनली जो डिस्टर्ब होते हैं वो प्यूबर्टी के एज में और 45 से 50 साल के एज में डिस्टर्ब होते हैं। 45 जो प्यूबर्टी की एज में 13 से 19 में इसलिए डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हमारा HPO एक्सिस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है वो अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। तो उस कंडीशन में हमारा ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। जैसे ही फीमेल बड़ी होती है, उसका HPO एक्सिस डेवलप होता है तो उसके मेंसेस रेगुलर होने लगते हैं। उस कंडीशन में हम बायो कॉम्बिनेशन 15 दे सकते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इसको हम देते कैसे हैं, अगर हम प्यूबर्टी एज की फीमेल को देंगे तो हम 4 गोली दिन में 4 बार देंगे, मतलब 4 टाइम एक गोली हम पेशेंट को दे सकते हैं। 3 से 4 महीने या 6 महीने तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। पेशेंट को रिलीफ लगेगा, आप उसके बाद मेडिसिन छुड़वा सकते हैं। सेकंड, अगर हमारी ये प्री मेनोपॉजल टाइम पे अगर आ रहा है, 45 टू 50 ईयर एज में अगर हमारा ये हो रहा है, तो उसमें क्यों हो रहा है इरेगुलर मेंसेस, तो उसका भी एक रीज़न है क्योंकि जो हमारा HPO एक्सिस है वो हाइपर मैच्योर हो गया है। हाइपर मैच्योर होने की वजह से अब हमारे जो मेंसेस हैं बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम बायो कॉम्बिनेशन 15 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें डोज चेंज हो जाएगी। आप 6 गोलियाँ दिन में 3 टाइम दें, मतलब 2-2 गोली दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। पेशेंट को वही 6 महीने तक मैक्सिमम या 1 साल तक हम मैक्सिमम दे सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये बायो कॉम्बिनेशन है। जैसे ही मेंसेस आपके ठीक हो जाए, आप मेडिसिन को स्किप कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ इरेगुलर मेंसेस, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसके कोज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी नॉलेज हो सके।